तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सब ने अपने बचपन में काफी रहस्यमयी और अत्यधिक थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानियां तो जरूर सुनी होंगी। और आज टीवी पर सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसे थ्रिल शोज भी काफी आते रहते हैं। पर दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या ये मिस्ट्री और राज केवल कहानियों तक होती है, या सच में ऐसी कोई घटना घटी होगी? क्या सच में इतिहास में ऐसे राज और मिस्ट्री छुपी हुई हैं जो न केवल किसी इंसान के होश उड़ा देंगे बल्कि उसके रोंगटे भी खड़े कर सकते हैं? क्या कभी ये राज इतने अविश्वसनीय हो सकते हैं? दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों, जब तक आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखते हो, हम आपको आज के इस वीडियो के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने कभी हवाई जहाज से यात्रा की है? अगर हाँ, तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि एक हवाई जहाज कितने कम समय में एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय कर लेता है। पर अगर दोस्तों मैं कहूँ, इस दुनिया में इतिहास में एक प्लेन ऐसा भी है जिसने अपने टेक ऑफ के 37 साल बाद लैंड किया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ दोस्तों, ये जानने के बाद बिल्कुल आपके तरह मेरे भी होश उड़ गए थे, और बिल्कुल आपके तरह मैं भी आश्चर्य भरे नजरों से एक टक सुन्न हो गया था। तो दोस्तों, अपने दिल को थाम कर बैठिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज इतिहास की सबसे पहचानने योग्य एयरलाइंस में से एक है। इस एयरवेज को एयरलाइंस के स्वर्ण युग का संकेत माना जाता है। और दोस्तों, इस एयरवेज कंपनी से जुड़ा एक अजीब अनसुलझा रहस्य भी है, जो कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के गायब होने से लेकर 3 दशकों बाद उसके अचानक प्रकट होने तक को दर्शाता है। और दोस्तों, काफी शोधकर्ता पैन एम फ्लाइट 914 के रहस्य से पागल ही हो गए थे। अभी तो कुछ नहीं, आगे सुनिए क्या क्या होता है। तो दोस्तों, ये सिलसिला शुरू होता है 2 जुलाई 1955 को, जब न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरने वाली पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के रनवे से अपने निर्धारित समय पर टेक ऑफ करती है। दोस्तों, वो एक बड़ी ही सुहानी सुबह थी और पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 चालक दल सदस्यों सहित 57 लोगों को फ्लोरिडा पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। दोस्तों, उस विमान ने बिना किसी रुकावट के न्यूयॉर्क से उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो विमान बादलों में गायब हो जाता है और घंटों बाद ये कहीं नहीं मिलता, जबकि इसे पहले ही मियामी में उतर जाना चाहिए था। और दोस्तों, पहले तो अधिकारियों को ये बैड वेदर कंडीशन और सिग्नल इंटरप्शन लगता है। पर जब ये विमान ना तो न्यूयॉर्क एटीसी के रडार पर दिखती है और ना ही फ्लोरिडा एटीसी के रडार पर, तो दोस्तों वे समझ जाते हैं कि पैन एम फ्लाइट 914 लापता हो गई है, जिससे उसका अपना और किसी यात्री और चालक दल का कोई भी पता नहीं चल पा रहा। दोस्तों, इसके बाद जब विमान के फ्लोरिडा टाइम पर ना पहुंचने पर सवाल उठने लगते हैं, तो एयर कंट्रोल के अधिकारियों द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही जाती है और ये भी कह दिया जाता है कि उस विमान में सवार सभी लोग मारे गए। पर दोस्तों, इन अधिकारियों ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के एक भी पुख्ता सबूत नहीं दिए, और जब वे विमान को नहीं ढूंढ सके तो उन्होंने मान लिया कि यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और समुद्र में गिर गया, लेकिन जमीन पर उन्हें कोई विमान नहीं मिला था। इन सभी चीजों में विमान के खो जाने की ओर इशारा किया, और तो और दोस्तों, ये विमान रडार से गायब हो गया, जिसके कारण कंट्रोल और उस विमान के पायलट के बीच कोई संवाद भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद दोस्तों, जल से लेकर जमीन और आसमान से अलग अलग टीमों को भेजा गया ताकि प्लेन का मलबा या लोगों की लाश कुछ तो सरकार के हाथ लगे, ताकि वे इस अमेरिकन पैन फ्लाइट 914 के बारे में कुछ ठोस जनता के सामने प्रस्तुत कर सके। पर दोस्तों, सरकार की हर एक कोशिश बेकार ही चली गई। लेकिन दोस्तों, ये मिस्ट्री यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली मिस्ट्री शुरू होती है। अब जरा ध्यान लगाकर सुनिए। दोस्तों, 1992 में एक ऐसा कुछ असाधारण हुआ जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, 9 सितंबर 1992 था, जब 57 यात्रियों के साथ एक चार्टर्ड DC-4 कहीं से फिर से प्रकट हो गया और काराकस वेनेजुएला में उतरता है। जी हाँ दोस्तों, 37 साल के लापता होने के बाद पैन एम फ्लाइट काराकस एयरपोर्ट के रडार पर था। काराकस हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक नियंत्रकों द्वारा हवा में उड़ानों की निगरानी की जा रही थी। हालांकि तभी कुछ अजीब हुआ। अप्रत्याशित रूप से एक नया विमान कहीं से रडार सिस्टम पर दिखाई देता है
और दोस्तों ये विमान जैसे ही पास आता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी देखते हैं कि वो चार्टर्ड DC-4 विमान था। पर दोस्तों शुरुआती उलझन तो तब शुरू हुई जब रहस्यमय विमान का पायलट टावर के पास पहुंचा और पूछा हम कहां हैं। और उस समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के ड्यूटी पर थे जुआन डे ला कोर्टे, जिनके इस मिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस पैन एम रहस्य में प्रमुख लोगों में से एक थे। और दोस्तों इसके बाद जुआन डे ला कोर्टे कहते हैं कि आप काराकस हवाई अड्डे पर है। और उसके बाद जुआन ने पायलट को प्रासंगिक सवालों के जवाब देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। और दोस्तों एक ही पल की देरी के बाद पायलट ने एक प्रतिक्रिया के साथ जवाब दिया, जिसने वास्तव में उस कहानी को अगले स्तर तक बढ़ा दिया। हम 4 और 57 यात्रियों के साथ चालक दल के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए पैन अमेरिकन एयरवेज की उड़ान 914 में हैं और हम 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मियामी में उतरने वाले थे, पायलट ने कहा। जुआन ने तुरंत पायलट को पुष्टि के लिए वो काराकस में आ गए हैं और वास्तव में उस दिन की तारीख 21 मई 1992 थी। दोस्तों हालांकि पायलट ये सुनते ही घबरा गया और रहस्यमय तरीके से पहले ही कुछ देर के लिए विमान को रनवे पर उतारा और फिर अचानक से विमान को बिना टेक ऑफ क्लियरेंस के ही फ्लाइट को वापस हवा में ले गया और फिर कुछ ही क्षण में एक बार फिर से फ्लाइट 914 काफी रहस्यमय तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रडार की नजरों से ओझल हो गई। दोस्तों इसके सिद्धांतों के रहस्यों को जानकर आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। कुछ सिद्धांतों के अनुसार काराकस से अचानक प्रस्थान करने के कुछ ही घंटों बाद पैन एम विमान हवाई अड्डे पर उतरा, जिसने वास्तव में उन सभी दशकों पहले मियामी हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने का फैसला किया था। बोर्ड पर सवार लोगों को अधिकारियों द्वारा घर जाने और अपने परिवारों के साथ फिर से मिलने की अनुमति दी गई, लेकिन फिर कुछ और डरावना हुआ और कहानी को पूरी तरह से अलग चरम पर ले जाया गया। यात्रियों और चालक दल सहित सभी लोग पूरी तरह से वैसे ही दिखते थे जैसे 1955 में विमान ने उड़ान भरी थी। इस तथ्य के बावजूद इनके परिवार 37 साल से बड़े हो गए थे, उनकी उम्र बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों इस घटना के बाद मई 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज में प्रकाशित एक लेख में इसके बारे में लिखा गया, जो एक अमेरिकी प्रिंट आधारित टैबलॉइड था। 1979 और 2007 के बीच प्रचलन में था, जिससे इस घटना को पूरी दुनिया का एक हॉट मिस्टीरियस न्यूज के रूप में देखा जाने लगा। दोस्तों पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के गायब होने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। एयरप्लेन के गायब होने को लेकर 2 तरह की मिस्ट्रीज की थ्योरी सामने आई। पहली तो ये कि प्लेन टाइम ट्रेवल के जरिए गायब हो गया था, और या तो प्लेन टाइम ट्रेवल की मदद से फ्यूचर में पहुंच गया था। पर दोस्तों इन दोनों थ्योरीज के अलावा एक और चीज घटना के बाद सामने आई। अमेरिकन पैन फ्लाइट 914 नामक कोई भी प्लेन अमेरिकन पैन कंपनी के रजिस्टर्स में रजिस्टर्ड ही नहीं थी और ना ही गूगल या कहीं पर भी इस फ्लाइट के नामो निशान मिले, जो इस पूरी फ्लाइट 914 की मिस्ट्री को एक अलग ही रूप रेखा देती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये सब एक धोखा है या फ्लाइट 914 वास्तव में दशकों से रास्ते में खो गई थी? यदि उपरोक्त सत्य है तो उन सभी 37 सालों में विमान कहां था? विमान में सवार सभी लोगों ने उम्र बढ़ने के कोई लक्षण कैसे नहीं दिखाए? यदि ये सिद्धांत सही है तो सरकार द्वारा मामले की जांच क्यों नहीं की गई? हर रहस्य कुछ पेचीदा पहलुओं को जन्म दे देता है। इस अजीबोगरीब कहानी के बारे में लोगों ने जितना सुना, उनके मन में उतने ही ज्यादा सवाल थे। इस मामले की गुत्थी कभी पूरी तरह नहीं सुलझी। दोस्तों विमान के लापता होने के आसपास की परिस्थितियों ने इन विवादों को जन्म दिया है कि तथ्य को कल्पना से अलग करना असंभव हो गया है। तो दोस्तों अमेरिकन पैन फ्लाइट 914 की रहस्यमय कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों ऐसे अनोखे और अनूठे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।